देखिए, आज का जो ये वीडियो है वो कक्षा 7 है। प्रश्नावली है यहाँ पर 4.3। ठीक है, सरल समीकरण और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या दे रखा है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। आपको जो समीकरण दे रखे हैं उनको सरल करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये जो पहला समीकरण है ए, इसको सरल करते हैं। अब यहाँ पे देखो कि ये दे रखा है आपको 2y प्लस 5/2 बराबर 37/2। अब हमें यहाँ पे ये जो y का मान है वो इस तरफ रखना है, यानी कुल मिला के y हमें निकालना है, तो y हमें इस तरफ रखना है और बाकी के सारे इस तरफ भेजना है। तो देखो 5/2 इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का। तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 2y बराबर 37/2 माइनस 5/2। 37/2 पहले से ही है, ये 5/2 प्लस का इधर है तो उधर जाएगा तो माइनस का। अब 2y, अब दोनों का एलसीएम सेम है तो 2 आ जाएगा, जो हर सेम है तो जो एलसीएम है 2 आ जाएगा। फिर 37 माइनस 5, 2 और y किस में है, गुणा में। 37 में से 5 गए तो 32/2। ठीक है, अब 2 इंटू वाई, 32 में 2 का भाग दिया तो 16 बार। कितनी बार, 16 बार गया। अब 2 इधर गुणा में, उधर जाएगा तो भाग में, तो y बराबर 16/2, तो y बराबर 8। y बराबर कितना हो गया, यहाँ पे 8 हो गया। 16 में 2 का भाग दिया तो 8। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है ए। अगला देखो, यहाँ पे बी है कि 5t प्लस 28 बराबर 10 है। तो पहले 28 इधर प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ 5t बचेगा। और 10, ये 28 इधर प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के 28 हो जाएंगे। अब 5 और t किस में है, गुणा में है। ठीक है, अब 10 में से 28 माइनस करेंगे तो विपरीत है। देखो यहाँ पे 10 में से 28 होते नहीं, लेकिन बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करेंगे तो माइनस के 18 होंगे। ठीक है, 28 में से 10 गए तो माइनस के 18। अब t बराबर माइनस के 18 और 5 इधर गुणा में, तो इधर किस में आएगा, भाग में। देखो, अगर बराबर के इस तरफ प्लस का है तो वो इस तरफ माइनस में आएगा, अगर वो इस तरफ माइनस का है तो वो इस तरफ अगर उसको भेजेंगे तो वो प्लस में आएगा। अगर कोई संख्या चर के साथ गुणा में है तो वो इस तरफ भाग में आएगी, और अगर कोई इस तरफ चर के साथ भाग में तो वो इस तरफ गुणा में आएगी। तो ध्यान रखना कि प्लस माइनस और माइनस प्लस और गुणा भाग, भाग गुणा, ये आपको याद रखना है। अगला देखो, इसमें सी, यहाँ पर पहले तो 3 इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो a/5 बराबर 2 है। ये 3 इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो ये इस तरफ आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो a/5। अब देखो, 3 में से 2 गया तो माइनस का 1 बचा, 3 में से 2 गया तो माइनस का 1 बचा। अब ये 5 इधर भाग में तो उधर किस में जाएंगे, गुणा में। तो a बराबर माइनस का 1 इंटू 5, माइनस का 1 और ये 5 इधर आ गए तो 5 कम 5, तो a बराबर माइनस का 5। तो यहाँ पे a का जो मान है वो कितना प्राप्त हुआ, माइनस का 5। अगला देखो d, यहाँ पे q/4 प्लस 7 है, 7 इधर प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के। तो q/4 बराबर 5 माइनस 7, इधर प्लस का था तो इधर माइनस का हो गया। तो q/4, 5 में से 7 गए तो माइनस के 2 बचेंगे, क्योंकि 7 में से 5 गए तो माइनस के 2, और 4 इधर भाग में तो उधर गुणा में। तो q बराबर माइनस का 2 गुणा 4, तो q बराबर माइनस का 8, 4 दूनी 8। तो यहाँ पे q का जो मान है वो कितना आ जाएगा, माइनस का 8। देखो अगला e, यहाँ पे 5/2x बराबर 10 है, यानी एक पूरी भिन्न है चर के साथ। तो तब ध्यान रखना है कि अगर कोई बराबर में इस तरफ चर के साथ कोई भिन्न हो
और इस पूरी भिन्न को अगर हम उधर भेजना चाहते हैं तो वो उधर जाके क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। कहने का मतलब a बटा b है तो वो b बटा a हो जाएगी। जैसे 2/3 होगी, यहाँ पे अगर 2/3 होगी तो वो 3/2 बन जाएगी उधर जाकर। तो यहाँ पर क्या करना है आपको कि ये 5/2 है ना, जब इसको हम इधर भेजेंगे तो ये 5/2 की जगह क्या हो जाएगी, 2/5 हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे x बराबर ये 10 है और इंटू होगी वो 5/2 है, लेकिन ये हो जाएगी 2/5। अभी 5 से कट गया 2 बार, तो x बराबर 2 को 2 से गुणा किया तो 4। ठीक है, क्या आ गया यहाँ पे, x बराबर 4। तो यहाँ पे एक माइनस का चिन्ह था, यहाँ पे किताब में आपके माइनस नहीं दे रखा है, लेकिन उत्तरमाला में -4 आ रहा है। तो यहाँ पे आपके -10 होगा, तो यहाँ पे भी -10 और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये होगा इसका उत्तर। अगला देखो यहाँ पे f क्या दे रखा है, 5/2 x बराबर 25/4। अब ये पूरी भिन्न है, आप चाहे तो एक एक को भेज सकते हैं, 2 इधर भाग में तो उधर ऊपर चला जाएगा और 5 इधर गुणा में तो उधर नीचे चला जाएगा। तो x बराबर ये 25/4 है और ये पूरी भिन्न उधर भेजेंगे तो गुणा में होगी ये 2/5, यानी 5 नीचे चले जाएंगे, 2 ऊपर आ जाएंगे। तो x बराबर 5 एकम 5, 5 सम 25, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो कुल मिला के यहाँ पे बचा है 5/2 और यही हमारा क्या होगा, x का मान होगा। अगला देखो g 7m प्लस 19/2। अभी 19/2 इधर प्लस का है, उधर अगर हम इस पूरी भिन्न को भेजेंगे तो वो किस में जाएगी, माइनस में जाएगी। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 7m बराबर 13 माइनस 19/2। ये प्लस की थी, बराबर के इस तरफ इसको भेजा तो माइनस के 19/2 हो गई। इसका हर मैंने मान लिया 1। तो यहाँ पे 7 इंटू एम, ये दोनों गुणा में है, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 2। फिर 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 13 से गुणा किया तो 26, 2 को 13 से गुणा किया तो 26, माइनस 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को 19 से किया तो 19। 7 इंटू एम, 26 में से 19 गए तो कितने बचे यहाँ पे, 7/2। 7/2, ऊपर 7 बचा, नीचे 2। अब ये 7 किस में है, गुणा में, नीचे आएगा भाग में। तो m बराबर 7/2 है, ये नीचे आ जाएगा भिन्न में भाग में, तो ये 7 से 7 कट गया। तो कुल मिला के m बराबर क्या आ गया, 1/2। 1 ऊपर बचा तो m का मान कितना आ गया, 1/2। अगला देखो यहाँ पे 6z प्लस 10 माइनस के है 2 बराबर के इस तरफ, इधर 6z प्लस 10 और इस तरफ है माइनस के 2। तो देखो पहले ये 10 इधर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, इधर क्या बचेगा, 6z बराबर ये माइनस के 2 पहले से ही है, 10 इधर जाएंगे तो माइनस के 10 हो जाएंगे। 6z ये हो गए -12। z और 6 गुणा में है तो 6 इधर आएंगे भाग में, तो z बराबर -12/6। तो z बराबर 6 का भाग 12 में 2 बार गया और माइनस का माइनस, यानी z का मान यहाँ पे कितना आ गया, -2 आ गया। अगला देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 3l/2 बराबर 2/3। अब देखो यहाँ पर इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3/2l बराबर 2/3। अब ये पूरी भिन्न है l के साथ, इसको गुणा में ना, तो उस तरफ भी गुणा में जाएगी, लेकिन ये चेंज हो जाएगी, मतलब 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। तो l बराबर 2/3 तो पहले से ही है, और 3/2 जब इधर भेजेंगे तो 2/3 बन जाएगी, यानी l बराबर 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, यानी 4/9 क्या होगा, l का मान होगा। अगला देखो यहाँ पे 2b/3 -5 बराबर 3। अब ये माइनस का 5 है, उस तरफ जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो
3 बराबर 3, ये प्लस का 5, ये माइनस का था, इस तरफ आ गया तो प्लस का हो गया। तो 2b/3, 3 और 5 कितना हो गया यहाँ पे 8। अब 3 इधर भाग में है तो इस तरफ गुणा में आ जाएंगे, तो 2b बराबर 8 × 3, 2b ये दोनों गुणा में है और 8 दिया 24। अब 2 और b दोनों गुणा में तो 2 इधर भाग में आ जाएंगे, तो b बराबर 24/2, तो b बराबर कितना आ गया 12। यहाँ पे जो b का मान है वो कितना प्राप्त हो गया 12 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है पूरा सरल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है इसी का कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। जो समीकरण दे रखे हैं उनको सरल कीजिए। तो यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 समीकरण दे रखे हैं, इन पांचों को क्या करना है सरल करना है। तो हम एक एक समीकरण को सरल करते हैं। पहला समीकरण यहाँ पे देखो कि 2 कोष्टक में x + 4 = 12 है, तो यहाँ पर 2 जो है वो x से भी गुणा होगा यानी 2x, और 2 जो है 4 से भी गुणा होगा, तो 2 चौक 8 बराबर 12। 2x की जगह 2x, 8 इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 12 - 8। 2 और x इधर दोनों गुणा में है बराबर 12 में से 8 गए तो 4, x 2 इधर गुणा में है तो इधर भाग में, तो x बराबर 2, यानी कुल मिला के यहाँ पे x का जो मान है वो कितना प्राप्त हो गया 2 प्राप्त हो गया। अगला देखो b, 3n से गुणा होगा तो 3n, और ये प्लस माइनस माइनस, 3 को 5 से गुणा किया तो 3 × 5 = 15 बराबर ये 21। 3n इधर है, ये माइनस का 15 उधर जाएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा, तो 21 और ये प्लस का 15, तो 3 और n दोनों गुणा में है, और 21 और 15 कितना हो गया 5 और 1 6, 2 और 1 3, 36 हो गया। अब n बराबर 36/3 इधर आ जाएगा नीचे, तो n बराबर 3 एकम 3, 3 दूनी 12 12, तो n का जो मान है वो कितना आ गया 12 आ गया। अगला देखो c, 3 को n से गुणा किया तो 3n, माइनस 3 को 5 से गुणा किया तो यहाँ पे 3 × 5 = 15 बराबर ये माइनस के 21। अब 3n ये माइनस के 15 इधर है तो उधर जाएंगे तो ये प्लस के 15 हो जाएंगे, तो माइनस का 21 प्लस का 15, अब अलग अलग चिन्ह है तो ये एक दूसरे से माइनस होंगे, तो 3 × n ये दोनों गुणा में है। अब 21 में से 15 गए तो माइनस के कितने बचेंगे 6, माइनस के कितने बचेंगे 6। अब n बराबर माइनस के 6/3 इधर गुणा में तो इधर भाग में, तो n बराबर माइनस के 2, 6 में 3 का भाग 2 बार और ये माइनस का माइनस, तो इसका जो उत्तर है वो -2 प्राप्त हुआ। अगला देखो यहाँ पे d, यहाँ पे क्या दे रखा है माइनस का 4 कोष्टक के अंदर 2 + x, तो ये 4 2 से गुणा होगा तो 4 दूनी 8 और माइनस प्लस माइनस, और 4 x से गुणा होगा तो ये माइनस का होगा 4x बराबर 8। अब ये माइनस का 8 इधर है, हमें क्या करना है इस माइनस x जो है वो माइनस का नहीं रखना प्लस का रखना। तो आप दो काम कर सकते हो, या तो इसको 4x को देखो दोनों मैं बता देता हूँ आपको। पहले क्या कर रहा हूँ मैं 4x को उधर भेज रहा हूँ तो ये माइनस का है तो ये प्लस का चला जाएगा, और 8 इधर ये प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का, और 4x इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ताकि मैंने x किसको बना दिया प्लस का बना दिया। 4x इधर माइनस का था और इस तरफ मैंने इसको भेजा तो ये किसका बन गया प्लस का बन गया। ठीक है ना, अब ये यहाँ पे प्लस का बन गया, हमें तो जो x है वो प्लस में चाहिए माइनस में नहीं चाहिए, तो इस 4x को मैंने इधर भेजा क्योंकि 4 भी तो x के साथ है। अब इसको हमने सरल नहीं किया तो ये पूरा का पूरा उधर जाएगा तो ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, और ये 8 इधर माइनस के मतलब प्लस का था तो इधर आके ये माइनस का हो गया, 8 भी माइनस का 8 भी माइनस का, तो 16 हो गए माइनस के, और 4 × x ये दोनों गुणा में। अब 4 इधर गुणा में तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा वो भाग में, तो माइनस का 16/4 बराबर x, तो 4 चौक 16 यानी माइनस का 4 इसका उत्तर आ गया।
अब देखो अगर हम इसको ऐसे करते हैं, यहाँ पर ये माइनस का 8 इधर ही रखते हैं, सॉरी माइनस का 8 उधर भेज देते हैं, माइनस का 4 इधर ही रखते हैं, ये माइनस का जो 4 है वो इधर रखते हैं और 8 इधर ये है प्लस का ये 8 माइनस का इस तरफ आता तो ये भी प्लस का 8 हो जाता और माइनस का 4 x बराबर 8 और 8 16। अब ध्यान से देखो ये माइनस के 4 तो है लेकिन x के साथ किस में, ये गुणा में, x के साथ किस में, ये माइनस के 4 गुणा में है बराबर 16। अब x इधर रहेगा, ये माइनस के 4 x के साथ गुणा में तो उधर आएंगे तो ये भाग में हो जाएंगे, x बराबर 16 माइनस 4। अभी भी अगर हम x बराबर 16 में 4 का भाग देंगे तो 4 बार और ये माइनस का माइनस। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये भी क्वेश्चन सरल करना है। अगला देखो यहाँ पे 4 को 2 से गुणा किया तो 4 दूनी 8 और 4 को x से गुणा किया तो 4x माइनस का बराबर ये 8। अब देखो 8 इधर माइनस का मतलब इधर प्लस का है तो उधर माइनस का हो जाएगा, तो इधर क्या बचा माइनस का 4x बराबर 8 ये है और 8 ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 8, माइनस का 4 इंटू एक्स, ये दोनों गुणा में है बराबर 8 में से 8 गया तो 0, माइनस का 4 इधर गुणा में तो उधर भाग में, तो x बराबर 0 बटा माइनस 4, तो x बराबर कितना हो गया यहाँ पे 0। कुल मिला के x का जो मान है वो कितना प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 2 भी सरल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 3 है, सेम ऐसा कैसा क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर हमने 2 किया था कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। यहाँ पर भी आपको समीकरण दे रखे हैं और उनको भी यहाँ पे सरल करना है। देखो यहाँ पे ए है कि 4 बराबर 5 कोष्टक में p माइनस 2, तो ये 4 का 4 5 p से गुणा हुआ तो 5 p माइनस 5 को 2 से गुणा किया तो 5 दूनी 10। अब ये 4 इधर है, 10 इधर माइनस का इधर आएगा तो ये प्लस का 10 हो जाएगा बराबर 5p। हमें जो चर पद है जैसे x y z m n p q वो एक तरफ रखना है, बाकी के सारे इधर भेजना है। तो 4 और 10 हो गए 14 बराबर ये दोनों किस में 5 और p गुणा में है। अब 5 इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएगा तो 14 बटा 5 बराबर p, और यही क्या होगा p का मान होगा 14 बटा 5। देखो अगला इसका, यहाँ पर ये माइनस का 4 है, 5 को p से गुणा किया तो 5p और 5 दूनी 10 माइनस का 10। अब ये माइनस का 4 यहाँ पे है, ये माइनस का 10 बराबर के इस तरफ आएगा तो ये प्लस का 10 हो जाएगा बराबर 5p। 10 में से 4 गया तो 6 बराबर 5 इंटू पी, 5 इधर गुणा में तो इधर भाग में, तो 6 बटा 5 बराबर p। तो p का मान यहाँ पे कितना आ गया 6 बटा 5 आ गया। देखो अगला सी 16 बराबर 4 प्लस 3 कोष्टक के अंदर t प्लस 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 बराबर 4 प्लस 3 को t से गुणा किया तो 3t और 3 को 2 से किया तो 3 दूनी 6। पहले कोष्टक वाले को सरल करते, ध्यान रखना। तो अब देखो 16 बराबर 4 और 6 कितना हो गए 10 प्लस 3t, 10 इधर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के, तो 16 माइनस 10 बराबर 3t। 10 16 में से 10 गए तो 6 बचे बराबर 3 गुणा t, 3 इधर गुणा में तो इधर भाग में आ जाएंगे तो 6 बटा 3 बराबर t, तो 6 में 3 का भाग दिया तो t बराबर 2, तो t का मान यहाँ पे कितना प्राप्त हो गया 2 प्राप्त हो गया। देखो अगला यहाँ पे d 4 प्लस 5 कोष्टक के अंदर p माइनस 1, तो पहले इसको सरल करेंगे। तो यहाँ पे ये 4 प्लस 5 को p से गुणा किया तो 5p और प्लस माइनस माइनस 5 को 1 से किया तो 5 बराबर 34। अब देखो 4 इधर प्लस के हैं और 5 इधर माइनस के हैं, तो पहले 4 प्लस 5p, 5 इधर माइनस के उस तरफ जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे 34 प्लस 5, फिर
4 + 5p 34 और 5 हो गए 39। अब 4 इधर प्लस के इस तरफ जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे। तो 5p बराबर 39 माइनस 4। 5p 39 में से 4 गए तो कितने बचे 35। अब ये दोनों गुणा में तो 5 इधर किस में आ जाएंगे भाग में, ठीक है। और 5 का भाग 35 में 7 बार, तो यानी कुल मिला के p का जो मान है वो कितना प्राप्त हो गया, 7 प्राप्त हो गया। देखो अगला है e। यहाँ पर 0 बराबर 16 + 4 और इसके बाद ये कोष्टक में, तो यहाँ पे 0 बराबर 16 + 4 को m से गुणा किया तो 4m माइनस 6 चौक 24। अब देखो 16 इधर माइनस के हैं तो इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो 24 और 24 इधर ये माइनस के, इधर आएंगे तो ये प्लस के 24 हो जाएंगे। तो ये 24 है वो इधर माइनस के हैं, इधर आएंगे तो प्लस के 24 हो जाएंगे। और 16 इधर माइनस के हैं, 16 इधर माइनस के, इधर आएंगे, इधर ये प्लस के, इधर आएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे। ध्यान से वापस देख लो, 16 की जगह 16 प्लस 4 को m से गुणा किया तो 4m और 4 को 6 से किया तो 6 चौक 24 प्लस माइनस माइनस। अब 16 इधर प्लस के हैं, बराबर के इस तरफ आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। 24 इधर माइनस के हैं, इस तरफ आएंगे तो ये प्लस के 24 हो जाएंगे। और बचेगा क्या यहाँ पे, बराबर का 4m। 24 में से 16 गए तो 8 बचे, बराबर 4 × m। ठीक है। अब देखो 4 इधर गुणा में तो इधर भाग में, तो 8/4 बराबर m। तो 8 में 4 का भाग दिया 2 बार, तो m बराबर कितना मान आ गया यहाँ पे 2। ठीक है। तो इस तरह से आप ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है सरल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। दो क्वेश्चन दे रखे इसमें कि x बराबर 2 से प्रारंभ करते हुए 3 समीकरण बनाना है। यानी कुल मिला के x का जो मान है वो 2 आना चाहिए। अगर उस समीकरण को हम सरल करते हैं तो x का मान 2 आना चाहिए और एक x की जगह -2 आना चाहिए। कहने का मतलब है कि ऐसे दो समीकरण आपको, मतलब दो मान के समीकरण यानी 3 और 3 6 समीकरण बनाने हैं। x बराबर 2 से 3 समीकरण और x बराबर -2 से 3 समीकरण। जब हम उन समीकरण को सरल करेंगे तो आपको x बराबर 1 तो 2 प्राप्त होना चाहिए और x बराबर 1 तो -2 प्राप्त होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले x बराबर 2, तो हम यहाँ पे मान लीजिए x की जगह आप 2 रखना, तो यहाँ पे 2 है, 2 प्लस ये 2 और यहाँ पे ये 4 बराबर। अब देखो समीकरण कैसे बनाना है, बराबर रखना है। तो x की जगह कितना लेना आपको 2, तो 2 तो ये हो गए, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, 4 और 4 8 यानी बराबर में इस तरफ 8। तो ये एक समीकरण आपके बन गया। हमने x की जगह 2 लिया, जब इसको हम सरल करेंगे ना, देख सकते हो अगर हम x की जगह 2 रखते हैं, 2 रख दिया, 2 दूनी 4, 4 और 4 8 बराबर हो गया। एक और देख लीजिए, यहाँ पे हमें कितने बनाने, 3 बनाने ना। देखो जैसे x बटा 4x/2 बराबर, अब देखो यहाँ पर x की जगह कितना है 2, तो 2 चौक 8, 2 चौक 8, 8/2। ये आपका एक समीकरण बन गया। एक समीकरण तो ये बन गया, एक समीकरण ये बन गया। एक और बना लीजिए, जैसे 10x + 2, तो x की जगह हमने 2 रख दिया, तो 10 को 2 से गुणा किया तो 20, 20 और 2 22 यानी बराबर में आना चाहिए ये 22। ठीक है, ये 3 समीकरण बन गए। अब x बराबर -2 से, x बराबर -2 से देखो पहला समीकरण हम बनाते हैं। 3 x की जगह हम -2 रखना, दो अगर यहाँ पे हम -2 रखते हैं तो 3 दूनी 6 बराबर में 6 आने हैं और माइनस के, यानी एक समीकरण बन गया आपके 3x बराबर -6। एक समीकरण तो ये बन गया ना कि हमने x की जगह -2 रखे, 3 दूनी 6 बराबर का -6 हो गया। दूसरा समीकरण कि 3 और यहाँ पर रख दे हम x की जगह -2 + 7 बराबर, यहाँ पे देखो 3 दूनी 6 -6
और प्लस का 7, 7 में से 6 गया तो 1, तो यहाँ पे 3x प्लस 7 बराबर 1। तीसरा समीकरण देखो, 3x की जगह -2, ये तो दूसरा बन गया ना, प्लस 9, तो 3 दूनी 6, 9 में से 6 गए तो कितना बचा यहाँ पे 3, यानी बराबर करना है तो 3 -2 की जगह x प्लस 9 बराबर 3। देखो 3 दूनी 6 माइनस के 6, 9 में से माइनस का 6 गया तो यानी 9 में से 6 गए तो 3 बचा यहाँ पे, सही है। तो आपके 3 समीकरण बन गए ये वाले, और यहाँ पर भी इसको हम देख लेते हैं कि 10 × 2 + 2, 10 दूना 20, 20 और 2 22 बराबर आ रहा है, तो ये आपका एक समीकरण बन गया। इसमें देखो, इसको अगर हम इस सरल करते हैं, 4 और x की जगह 2 रखना ना, बराबर 2, तो 4 दूनी 8, 8 बराबर 8/2 बराबर आ रहा है ये भी, ठीक है। उसके बाद 2 × x की जगह 2 + 4, तो 2 दूनी 4, 4 और 4 8, यह भी बराबर आ रहा है। तो ये आपके 3 समीकरण हो गई है इसमें भी, ठीक है। तो इस तरह से आप ये जो चारों क्वेश्चन है सरल कर सकते हो। तो इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है 4.3 एक ही वीडियो में पूरा हो रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।